मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि बीजेपी के नेता ये कहते रहते हैं कि दूसरे जो पार्टी के लोग हैं वो तो परिवारवाद पे चलते हैं, उनकी पार्टी की अलग ही नियम कानून है, उनके हिसाब से परिवार को आगे बढ़ाना है, उन्हें देश को आगे नहीं बढ़ाना है। कई तरह की ऐसी चोंचलेबाजी वाली बातें करते रहते हैं। इस सब के बीच उनका ये भी दावा होता है कि वहां पर तो भाई जो परिवार का इंसान है बस वही सबसे ऊपर है, दूसरे लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बीजेपी की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नजर आने लगता है, तो वो भेदभाव आप देख के समझ जाएंगे कि आखिर क्या चल रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें कि अमित शाह अपनी ताकत दिखाते हुए, यानी ये दिखाते हुए कि पार्टी के चाणक्य हम हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको साइड करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं लोग। जनता सवाल उठा रही है कि क्या हो रहा है। क्या ये वो वाली बात नहीं होगी कि भैया शादी में जब दो लोग एक जैसे कपड़े में रहते हैं तो जिसकी ताकत ज्यादा होती है वो दूसरे वाले को घसका देता है। लेकिन क्या ये शादी थी? ये पार्टी के अध्यक्ष की बात है। और जब पार्टी का अध्यक्ष सामने से लोगों को मिल रहा हो, हाथ हिलाकर मतलब मिलने का प्रयास कर रहे हो, उस वक्त एक पार्टी का दूसरा मेंबर अध्यक्ष को का हाथ पकड़ के साइड कर देता है कि चलो ठीक है, आप बैठ जाइए, आपकी कुर्सी वहां है। तो क्या ये सही तरीका है? दोस्तों, ये खबर, ये वीडियोस अब लगातार वायरल होने लगी तो लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, इसे लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, उटपटांग बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि जब मौका मिलता है तो लोग कहेंगे ही। वहीं कुछ लोग इसे कंपेयर करने में लगे हुए हैं। कंपेयर इसलिए करने में लगे हुए हैं क्योंकि कुछ तस्वीर राहुल गांधी की भी वायरल हुई है, वो भी देखिए। और फिर जरा जो आपको अभी तस्वीर हमने दिखाई वो आप पूरा देखिए कि आखिर किस तरीके से अमित शाह आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को साइड करके अपने आप को फ्रंट पे ले आते हैं। और इस सब के बाद आपको वो दिखाऊंगी जो अब लेटेस्ट में अमित शाह ने कहा है। भूषण पटेल ने इसे ट्वीट करते हुए इन दोनों वीडियोस को अलग अलग ट्वीट किया है। दोस्तों, देखा आपने, डिफरेंस साफ नजर आ रहा है और यही डिफरेंस लोगों को अब दिखने लगा है कि किस तरीके से बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इज्जत देती है, किस तरीके से उनके यहाँ सिर्फ एक इंसान जो है उसे लगता है कि वही सब कुछ है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने दोनों पहुंचे थे, तो उस वक्त भी जेपी नड्डा जी को साइड कर दिया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद। तब भी अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन फिर भी उनको अपनी जो है वो गरिमाएं, अपनी जो पावर है वो नहीं समझ में आती है। उन्हें लगता है कि वो मोर देन जो उनके पास राइट्स है उससे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग उनको किस तरीके से देख रहे हैं, उनकी छवि किस तरीके से बन रही है, अमित शाह जी शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे। वरना छवि के लिए तो खैर बीजेपी में लोग कुछ भी करने को तैयार है, कचरे को, गिरे हुए कचरे को दोबारा उठा करके झाड़ू मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर अभी ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, अब इसके बाद सवाल उठा रहे हैं लोग। देखिए किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं और आप खुद ही देखिए कि किस तरीके के जो कमेंट्स हैं यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं। लोग उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं और इस सब उल्टी सीधी बातों के बीच लगातार राहुल गांधी जी की तारीफ हो रही है और बीजेपी के गृह मंत्री
अमित शाह जी की बुराइयां की जा रही है। दोस्तों इसे लेकर डायरेक्ट पिछले दिनों डायरेक्ट अटैक किया था राहुल गांधी ने भी, और इसे लेकर अब अमित शाह ने भी एक बात कही है, न सिर्फ इस पे बल्कि फिर से एक बार परिवारवाद पे उन्होंने बात कही है, जो उनकी पुरानी आदत है, बीजेपी की पुरानी आदत है, और अमित शाह को तो लगता है वो बीजेपी के नायक ही हैं। तो ऐसे में जो उन्होंने बात कही थी, देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा गया है। भास्कर की रिपोर्ट है जहां पर लिखा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन, शाह बोले कांग्रेस ने धरती से अंतरिक्ष तक घोटाला किया, विपक्ष को केवल परिवार की चिंता। ये शाह का कहना है। और वहीं राहुल गांधी का कहना है कि जितने भी दावे आज तक बीजेपी ने किए हैं सारे के सारे झूठे हैं, एक भी सच्चाई नहीं है। अगर रोजगार की बात कही तो वो झूठ, अगर 15 लाख देने की बात कही वो झूठ, किसानों की आय की बात कही वो झूठ, दुनिया भर के चीजें जितनी भी लंबी चौड़ी बातें कही गई वो सब कुछ झूठ है, एक जुमला है। और इसे लेकर अब अमित शाह ने अपनी सफाई पेश की है, वो सफाई पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं वो बीजेपी को डरा रहा है। सफाई में क्या पेश किया गया है देखिए जरा खबर में। दिल्ली के भारत मंडपम में 17 फरवरी को भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बोल रहे थे। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई और ऐलान कर दिया कि 2024 में मोदी 3.0 आने वाले हैं, यानी कि तीसरा जो है उनका वो कार्यकाल चलेगा। लेकिन क्या तीसरा कार्यकाल चलेगा? क्या आपको लगता है ये? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। शाह ने कांग्रेस पर कहा कि इन लोगों ने अपनी सरकार रहते जमीन से आसमान और समंदर तक में घोटाला किया है। शाह ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों का ये गठजोड़ सिर्फ 7 पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है, उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के भाषण के साथ होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 75 साल के इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। इस सब में जो सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं शायद मोदी जी ही हैं उनके हिसाब से। इसीलिए अब शाह को लग रहा है कि शायद तीसरा जो कार्यकाल है वो मोदी जी का ही आएगा। उनके हिसाब से तो कंफर्म है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है वो जरूर बताइएगा। राहुल गांधी इसे लेकर कहते हैं कि इंडिया युवाओं को रोजगार देना चाहता है, वो बेरोजगारी की बीमारी है। इंडिया किसानों को एमएसपी से मजबूत करना चाहता है, वो मजबूर करना चाहते हैं। इंडिया जातिगत गिनती करना चाहता है, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। आ रही है इंडिया की सरकार, बदलेगा भारत, बदलेगा बिहार। ये राहुल गांधी का कहना है कि बदलेगा भारत, क्योंकि सबको मिलेगा उनका रोजगार, सबको मिलेगा उनका हक। बात हो रही है न्याय की। वहीं दूसरी ओर साफ तौर पे जो है अमित शाह का कहना है कि विपक्षी गठबंधन जो है वो परिवारवाद की बड़ी सीमा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ और ही दर्शाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हो रहा है, ऐसे में क्या ये देखकर भी लोगों को समझ में आ रहा है कि जब पार्टी के अपने अध्यक्ष की कोई इज्जत नहीं है तो देश की जनता, 140 करोड़ की जनता का क्या होगा? दोस्तों इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।